नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अश्विनी चौबे ने चुनावी राजनीति से लिया संन्यास, भाजपा के कद्दावर नेता पर कसा तंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। चौबे ने कहा कि 70 साल की उम्र के बाद सभी को चुनावी राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। संन्यास का ऐलान करने के बाद चौबे ने बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सांसद तो एक ही होता है। अगली खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में 18 टोल हुए बंद, रोज हो रही है लगभग 61 लाख से अधिक की बचत। पंजाब सरकार ने 2 और टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य में बंद हुए टोल प्लाजा की संख्या 18 हो गई है। सरकार के इस फैसले से इन मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों के हर रोज लगभग 61 लाख से अधिक रुपए की बचत हो रही है। उधर हरियाणा में एमएसपी के अलावा कैबिनेट ने इन फैसलों पर भी लगाई मोहर। किसानों के साथ अग्निवीरों को भी फायदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक के फैसले के बाद अब हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जो सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगा। किसान के अलावा सरकार ने अग्निवीरों को भी फायदा पहुंचाते हुए 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण के फैसले को मंजूरी दी है। उधर झारखंड में झटपट चली आएगी झारखंड पुलिस। क्यूआर कोड स्कैन कर डायल 112 पर आसानी से दे सकेंगे सूचना। डीजीपी ने बैठक में दिए निर्देश। झारखंड में पुलिस अब पब्लिक प्लेस पर डायल 112 से संबंधित क्यूआर कोड लगाएगी। इस संबंध में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में डायल 112 के प्रचार प्रसार को लेकर अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में डीजीपी ने आम जनता के बीच प्रचार प्रसार कर जागरूकता व रिस्पांस टाइम में और अधिक सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उधर इंदौर में कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम में लगाया घोटालों का आरोप। जीतू पटवारी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। इंदौर नगर निगम के कथित घोटालों और स्थानीय करों में वृद्धि के खिलाफ जीतू पटवारी की अगुवाई में प्रमुख विपक्षी दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मंगलवार को सड़क पर उतरे और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पटवारी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि नगर निगम में सीवर लाइन डालने और अन्य कामों में करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाला हुआ है। अगली खबर आ रही है हिमाचल से। भाजपा आपदा में नहीं करती राजनीति, बीजेपी विधायक ने सुक्खू सरकार की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भाजपा विधायक ने आपदा में हिमाचल की सुक्खू सरकार की मदद करने की बात कही है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि आपदा में प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए वह सरकार की मदद को तैयार है। भाजपा आपदा पर राजनीति नहीं करती। वहीं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण पर बोले नित्यानंद राय, गैर स्थायी निवासियों को मिले संवैधानिक अधिकार। मंगलवार को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों को भी संविधान में निहित सभी अधिकार मिलने लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैर स्थायी निवासियों को विधानसभा और स्थायी निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। उधर बंगाल विधानसभा ने राज्य को विभाजित करने के प्रयास के खिलाफ पारित किया है प्रस्ताव। भाजपा ने किया समर्थन। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को राज्य को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के विरोध में सर्वसम्मति के से प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल का बंटवारा नहीं चाहते हैं। जिस वक्त विधानसभा में बंटवारा विरोधी प्रस्ताव को लाया गया उस समय काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला। वहीं महाराष्ट्र में 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को घोषणा की कि वह आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की सभी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि उसने चुनाव के लिए पहले ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच शामिल है। वहीं गुजरात में संघवी मेवाड़ी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा दलित व महिला विरोधी रही है। मेवाड़ी ने इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि संघवी को चुनौती देते हुए साथ ये भी बोले कि गुजरात के सुरेंद्रनगर में दलितों पर AK-47 से गोली चलाने वाले व मनुस्मृति के पुजारी संविधान विरोधी भाजपाइयों को कब से दलितों व महिलाओं की चिंता होने लगी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज।